जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें साथियों जीके जीएस के साथ साथ आपको मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट पहला चलेगा। कल आपका पॉलिटी में एक क्लास हुआ था, अगर आपका वो क्लास छूटा हुआ है तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और क्लास का समय याद रखिएगा, शाम में 7 बजे से आपको बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा इस बैच में। बैच को कैसे ज्वाइन करना है ये आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस दिन लागू हुआ था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए बताइए, यहाँ पर मोटर वाहन अधिनियम ये जो 1988 है किस दिन लागू हुआ था। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है 1 जुलाई 1989 को। अच्छा, ये जो अधिनियम है ये पारित कब हुआ था, तो पूरा डेट है 14 अक्टूबर 1988 को पारित हुआ था और लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 को। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा। आपसे पूछेगा मोटर वाहन अधिनियम में कितने अध्याय है, आंसर आपको करना है 14। फिर क्वेश्चन पूछेगा मोटर वाहन अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, तो 217 धाराएं हैं। और मोटर वाहन अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 2 अनुसूची है। तीनों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988 किस अधिनियम का स्थान लेता है। यानी कि मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 आया है इसके जगह पर पहले क्या था। इसका सही जवाब है मोटर वाहन अधिनियम 1939 पहले था, इसी को संशोधित करके बनाया गया मोटर वाहन एक्ट 1988। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, सी वाला ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना क्या है। और आपको ये बताना है संशोधित अधिनियम 2019 के अनुसार। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपको शाम 7 बजे क्लास दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है अभी कितना है, तो 5000। पहले कितना था, 500, लेकिन ये जो एक्ट आया 2019 के अनुसार ये हो गया है 5000। अगला क्वेश्चन देखिए, सड़क पर शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अधिकतम सज़ा क्या है। आपके एग्जाम में मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन बनता है, जो कि अभी आपको करा रहे हैं, और जो यातायात संकेत होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो वो सब क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो इसका सही जवाब है 2 साल की जेल और साथ में 10,000 तक का जुर्माना भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 2 साल की जेल है, तो आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, मोटर वाहन अधिनियम में कितने खंड यानी कि सेक्शन है। तो खंड का मतलब अभी हमने आपको बताया धाराएं, तो धाराएं कितने हैं, तो 217 धाराएं हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। तो 5 क्वेश्चन आज के सेट में हमने मोटर व्हीकल एक्ट से किया। अब चलिए आगे जीके जीएस से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका क्लास स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 15 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
और साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं बिहार पुलिस ड्राइवर नई भर्ती 2025 के लिए आपका जो न्यू बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको इस बैच को ज्वाइन करना है तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें बैच को ज्वाइन करना है। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा, बैच को कैसे ज्वाइन करना है, ये अगर आपको क्लास में देखना हो तो क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। और साथियों क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा वन लाइनर नोट्स में, ठीक है। और पिछले 2010 से लेकर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन CSBC के द्वारा पूछे गए हैं, अगर आपको वो सब क्वेश्चन चाहिए तो वो सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वन लाइनर फॉर्म में। ये सब कहाँ पर मिलेगा, तो इसी बैच में, ठीक है। क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे बैच के बारे में कि किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसका सही जवाब है कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में, ठीक है। हाजीपुर वाला पूछा जाता है, यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र पर बनाई गई वह रेखा जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है, इसको क्या कहते हैं। तो साथियों इसको कहते हैं कंटूर रेखाएं। क्या बोलते हैं, कंटूर रेखाएं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। बी ऑप्शन में है आइसोहाइट। तो ये क्या है, तो समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और पीछे जो हमने व्हाट्सअप नंबर लिखा है यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए, इस पर मैसेज करके बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं कि आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है। तो साथियों उकाई परियोजना जो है यह है ताप्ती नदी पर। किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर। राज्य पूछे तो गुजरात में है उकाई परियोजना। कहाँ पर है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है। कल शाम 7 बजे आपका हुआ था पॉलिटी का क्लास। तो बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी होगा। पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी अलग, साइंस का अलग, जो भी क्लास होगा फुल डिस्कशन के साथ में। तो साथियों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर, ठीक है। अच्छा, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1859 में। ये सुएज नहर कहाँ पर है, मिस्र में है। इस नहर की लंबाई पूछा जाता है 193 किलोमीटर है। चलिए आगे देखिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। और इन सेट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए। और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताना है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसका आंसर है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है, जिसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, बोध गया में। कहाँ पर हुई थी, बोध गया में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। और साथियों जैसे ही ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा PDF आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। कहाँ पर, एप्लीकेशन में, ठीक है। जो बिहार पुलिस चालक सिपाही का बैच है उसमें आपको पूरा PDF दिया जाएगा आंसर के साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में। यहीं पर आपका WTO का भी मुख्यालय है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा, जेनेवा। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब होती है, तो डेट याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे देखिए, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाएगा आपको ध्यान से सुनना है। तो डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है, गला। आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन।
चलिए आगे देखिए, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है शरत चंद्र। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की धारा 370 निम्नलिखित में से किसे निरूपित करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो आर्टिकल 370 जो है किसे निरूपित करती है? तो जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा, जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो 12 अनुसूची में कौन सी अनुसूची है जिसका संबंध भाषा के साथ है? तो यह है 8वीं अनुसूची। साथियों, इसमें टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। फिर आपसे पूछेगा 9वीं अनुसूची ये किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची पूछे तो दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पूछे तो पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची पूछे तो नगर पालिका से संबंधित है। तो ये 4 अनुसूचियाँ अक्सर एग्जाम में आता है, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। आगे देखिए, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली जो गैस है यह है कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? तो 0.03% है वायुमंडल में कार्बन। वायुमंडल में ऑक्सीजन पूछे तो ये लगभग 20.98% है ऑक्सीजन। अच्छा, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो ये है नाइट्रोजन। कितना है? तो 78%। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करें तो ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक है, इसलिए इसको भविष्य का ईंधन माना गया है हाइड्रोजन को। आगे देखिए, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? हर एक क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? तो वित्त आयोग। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। फिलहाल पंचवर्षीय योजना अब इसे समाप्त कर दिया गया है। अब वित्त आयोग की बात करें तो इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 280 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? डेट पूछा जाता है तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में इसके स्थान पर नीति आयोग आ चुका है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। आगे देखिए, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, एजरा कप का संबंध पोलो से है, ठीक है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या पूछे तो 4। आगे देखिए, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार पूछे थॉमस एल्वा एडिसन। चलिए आगे देखिए, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो ये है नेक चंद। कौन है? नेक चंद। आगे देखिए, एड्स रोग में ए अक्षर का तात्पर्य क्या है? तो एड्स का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें ए का मतलब होता है एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। एड्स जो है किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। कौन सा वायरस है? तो HIV वायरस से होता है एड्स। अच्छा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? और देखिए, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये है आपका कौन? सेबी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही है, सेबी। आगे देखिए, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है?
तो साथियों हीरा जो है ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 ये हीरा का अपवर्तनांक है। आगे देखिए, नीले लिटमस को लाल रंग में कौन बदलता है? तो ये बदलता है अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल में बदलता है। और क्षार क्या करेगा? लाल को नीला में बदलेगा। चलिए क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1/30 ये मिलीमीटर में होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 1/1000। लेकिन यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ है, तो 3 जीरो है, तो दशमलव 3 अंक के बाद तो 1 यहाँ पे हो गया, 2 3, फिर इस तरह से, यानी कि 0.001 बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको ये और ये दोनों ध्यान रखना है। आगे देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह, बताइए। तो साथियों कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होगा? तो इसका सही जवाब है भीतर की ओर झुकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोलियम पाया जाता है, बताइए किस प्रकार के चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है सेडिमेंट्री बेसिन। हिंदी में इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। तो सेडिमेंट्री बेसिन में पेट्रोलियम पाया जाता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री करता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, प्रधानमंत्री। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो साथियों मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है ये कौन कर सकता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति कर सकता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 20 और 21 इसको छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति। आगे देखिए, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एडवोकेट जनरल। आगे देखिए, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है। आगे देखिए, बुल और बियर किससे संबंधित है? तो बुल और बियर शब्द जो है ये संबंधित है स्टॉक एक्सचेंज से। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, बताइए कब? तो ये 1964 में किया गया था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना। कब? 1964 में। आगे देखिए, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो साथियों रैंड जो है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। चलिए आगे देखते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। बताइए पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका सही जवाब है रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? तो 1992 में। डेट भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
तो साथियों विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए 23 मार्च को क्या मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक कहा गया है। क्या कहा गया है? भोजक। चलिए आगे देखिए। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका आंसर है खान होता था। आगे देखिए। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? यानी कि गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत के बड़े भाग का जो पुनर्गठन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? आंसर है राजपूत के द्वारा। बी ऑप्शन राइट है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में, ठीक है, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश को दास वंश भी बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है क्योंकि ये लाखों में दान करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में होती है। घोड़े से गिरकर, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुब मीनार का नींव इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। आगे देखिए। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी? बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित होती है 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में। आगे देखिए। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मद्रास में पूछा गया है तो एनी बेसेंट हो जाएगा। पुणे में पूछता तब आपका आंसर होता बाल गंगाधर तिलक। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? अब कानपुर से किसने किया था, झांसी से किसने किया था, बिहार से किसने किया था, ये सब क्वेश्चन आपको धीरे धीरे सब बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर बता देते हैं। नाना साहेब ने किया था कानपुर से। कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? बिहार से। रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो झांसी से किया था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 47 जो है उसमें टाइपिंग एरर है। बीच में एक दो क्वेश्चन जो भी स्किप हो रहा है वो टाइपिंग एरर है, इसलिए उसको छोड़ रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है अनुच्छेद 29 में। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्टिकल 32 क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन। संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? एक क्वेश्चन और होगा, ये 49 नंबर ही है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है कल भी हमने आपको पॉलिटी क्लास में बताया था, इसका 12 से लेकर 35 तक में उल्लेख किया गया है मौलिक अधिकार का। और भाग पूछे तो भाग 3 मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन सा है तो ये कल आपको बता चुके हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? तो इसमें से अमोनिया क्या है? यौगिक है। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब चले साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए आज के इस सेट में आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए न्यू बैच को ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिलेगा हमारा। कौन सा एप्लीकेशन मिलेगा? सक्सेस वर्ल्ड MCQ के नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगा। उसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं,
ये आपका एप्लीकेशन है, नाम सही से देख लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा बिहार पुलिस ड्राइवर नई भर्ती 2025 लिखा हुआ, इस तरह से बैनर आपको मिलेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाय नाउ करके मात्र 125 में आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। अभी ऑफर है तो आप लोग फटाफट से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो बैच में आपको क्लास मिल जाएगा, लाइव क्लास बेस में स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो भी क्लास होगा उसका पीडीएफ जो होगा वो आपको आंसर के साथ दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज क्लास होगा, बूस्टर जी के नोट्स मिलेगा, यानी कि क्लास में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में यानी पिछले 10 वर्षों में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में यानी कि सीएसबीसी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको सब मिलेगा वन लाइनर फॉर्म में। इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, जो छोटा छोटा जीके होता है जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है वो शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ में मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, यातायात संकेत हो गया, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम से जो क्वेश्चन बनता है वो सब मिलेगा। और स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स आपको मिल जाएगा इस बैच में। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।